कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सारे जगह ही ब्लॉक्ड है, सारे जगह जाना मना है। आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे जो मैंने पिछला वीडियो शेयर किया था कोरोना वायरस के ऊपर, जो डॉक्टर नबीला दाऊद थी उनका वीडियो। तो इसलिए आज का जो ये वीडियो है उसमें सारे सवालों के जवाब होंगे और थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी होगी। और ये वायरस एक ऐसी चीज़ है, कोरोना वायरस कोविड-19 जो है वो एक ऐसा वायरस है, एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप बोल सकते हैं कि हर हफ्ते हमारे पास नई-नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे शुरुआत में पहले ये था कि सिर्फ़ हाथ धोइए अगर खाँसी-ज़ुकाम है, ज़ुकाम जैसे लक्षण थे पहले, और अब वो पिछले 2 महीने में इतना ज़्यादा बदल चुका है कि उसमें चक्कर आना, उसमें अगर दस्त लगते हैं, उसमें कोविड टो भी एक बीमारी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जिनसे हम देखेंगे कि अलग-अलग कोरोना वायरस की, जो पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें स्टार्टिंग में ये था कि मास्क पहनना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब हमने देखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, वो अब बोल रहे हैं कि मास्क लगाना लाज़मी है। हम बहुत सारे देशों में देख रहे हैं जिधर मास्क को रूल बना दिया है, जैसे दुबई में रूल बना दिया है कि अगर आप ना पहने तो उसमें हज़ारों दिरहम की फ़ाइन भी लगती है। तो आज आपके सवालों के जवाब देते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन जानकारी शेयर करते हैं। और मैं वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर नबीला दाऊद पिनारा का, जो मेरी बड़ी बहन है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, तो वो मेरी बड़ी बहन है। वो उनकी जो मेडिकल की पढ़ाई है वो उन्होंने दुबई से की है, मास्टर्स उन्होंने मेडिसिन का लंदन में किया है, और वो इधर कुछ साल रही भी थी, इधर उन्होंने काम किया है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। और अभी वो NLP प्रैक्टिशनर हैं, वो जो इन्फेक्शन कंट्रोल है उनकी एक्सपर्ट हैं, और वो दुबई के हॉस्पिटल में काम करती हैं। तो आज उनको वेलकम करती हूँ मैं डिजिटल चर्चा के एपिसोड में, और उनसे कुछ बातें करते हैं। Assalamu alaikum to everyone. I'm Dr. Nabila Daud. तो सबसे पहले हम इस बात से शुरू करते हैं कि कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या? हमारे पास सवाल भी आए थे कि कोरोना वायरस के बारे में बताइए। सबसे पहले अगर कोरोना वायरस से शुरू करते हैं, सही? कोरोना वायरस जो है, वायरसेस की एक बहुत बड़ी फैमिली है, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों में बीमारियां पैदा कर सकती है। अब इसमें अलग-अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, और ये जो वायरस है, सिंपल से लेके जो कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर, मतलब बहुत सिंपल सी बीमारी जैसे कि सर्दी जुकाम से लेके सीवियर या खतरनाक बीमारी, जो हमने जैसे 2012 में सऊदी अरेबिया में देखा, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऐसी बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। सो अब ये जो फैमिली है कोरोना वायरस की, इसका जो सबसे नया मेंबर है जिसका हमें पता चला है, उसका नाम है सार्स कोवी 2। सार्स कोवी 2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सो ये जो वायरस है, ये जिस बीमारी को पैदा करता है उसे कहते हैं कोविड 19। कोविड यानी कोरोना वायरस डिजीज, 19 क्योंकि जो पहला केस इस बीमारी का हुआ वो 2019 में पाया गया। पहले ये बताइए कि सिम्पटम्स शब्द का मतलब क्या होता है? हम सुनते हैं माइल्ड सिम्पटम, तो माइल्ड सिम्पटम का मतलब क्या होता है? और फिर बताइए कि सिम्पटम्स क्या हैं इस बीमारी के? सिम्पटम्स अगर बताएं, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं, तो सिम्पटम्स का मतलब होता है, आप कह लें लक्षण हिंदी में, या उर्दू में कहें तो अलामात कह लें। तो ये सिम्पटम्स होते हैं कि वो पेशेंट जो है कैसे प्रेजेंट करता है, उनको सिम्पटम्स कहते हैं। तो जब हम सिम्पटम्स की बात करते हैं, माइल्ड सिम्पटम्स का मतलब है हल्के फुल्के अलामात या हल्के फुल्के लक्षण। 80% लोग जिनको कोरोना वायरस डिजीज होती है, उनके जो सिम्पटम्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, मतलब हल्के फुल्के होते हैं। अब वो सिम्पटम्स कैसे होते हैं? जैसे कि बुखार, सूखी खांसी, बदन दर्द, थकावट लगना, गले की खराश, या जुकाम, हल्का फुल्का सा जुकाम होना। कई लोगों को जो है पेट की खराबी हो सकती है, उनको दस्त हो सकते हैं। अभी हाल ही में जो नए सिम्टम्स आए हैं, उसमें पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको जो खाने का जायका है वो इतना नहीं आ रहा है, या सूंघने की जो उनकी ताकत है वो कम हो गई है।
एक दूसरा सिम्टम है कोविड टो करके, जिसमें क्या होता है कि बदन का जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, तो वो जो खून की नली है उसमें खून गाढ़ा होके उस एरिया को सप्लाई नहीं होता है, जैसे कि हाथों और पैरों की जो उंगलियां हैं तो वो अपना कलर बदलती हैं, तो इनको कोविड टो कहते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं। सो अब जैसे कि मैंने कहा कि 80% लोग जिनको कोरोना वायरस की बीमारी होती है वो सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। इनका मतलब है कि इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन या एडमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन 5 में से 1 इंसान ऐसा होता है कि जिसकी सिम्टम्स या जिसकी जो अलामात हैं वो सिवियर होते हैं या खतरनाक होते हैं। इनमें सांस लेने की तकलीफ ज्यादा होती है, इनमें निमोनिया की शिकायत हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता करके जो बाकी बदन के जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो खराब हो सकते हैं, और कई बार जैसे हम देखते हैं कि मौत भी हो सकती है पेशेंट्स में। तो जिन पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो खतरनाक होते हैं, वो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से होती है, वहां की उस जगह की प्रोटोकॉल के हिसाब से। और जिन लोगों के सिम्टम्स माइल्ड होते हैं उनको अक्सर अलग करके उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, और मोस्ट पीपल वो रिकवर कर जाते हैं। एक बात जो हम समझ सकते हैं कि लोगों में बहुत डर भी है इस बात को लेकर। तो एक जो सवाल था इससे ही कनेक्टेड वो ये था कि क्या हम इसका ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं? हमने देखा है कि लोग बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप कलौंजी कलौंजी का तेल या लहसुन, नींबू वगैरह, चाय वगैरह आप पी सकते हैं, तो इससे कोरोना वायरस आपको नहीं होगा। तो एक अगर आप क्विकली इस बात के ऊपर, शायद इनका कनेक्शन विटामिन से है, तो अगर आप विटामिन के बारे में कुछ बताएं। और एक हम देख रहे हैं कि ट्रम्प जो जिन्होंने दवाइयों के नाम लेना शुरू किए थे, तो उनके ट्विटर पे तो उसका सुन के बहुत सारे लोग उनको खरीदने लगे बिना ये जाने बिना कि ये दवाइयाँ नॉर्मल दवाइयों की तरह नहीं है, खांसी जुकाम की दवाइयों की तरह नहीं है। और वो खुद अभी कल परसों जो न्यूज में आया कि खुद 1 हफ्ते से ले रहे हैं। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और इन दूसरी दवाइयों के बारे में क्या लोग अपने हाथ में अपना खुद का ट्रीटमेंट इन चीजों से कर सकते हैं? सबसे पहले मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपना ट्रीटमेंट खुद ना करें। अगर आपको कोई चीज करनी है तो अपनी हिफाजत करें, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और कोरोना वायरस के केस में ये चीज बहुत ज्यादा लागू होती है कि आप ट्रीटमेंट का नहीं सोचें, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर्स का पार्ट है, वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। अगर आप प्रिवेंशन यानी कोरोना वायरस से बचने के जो तरीके हैं अगर आप उनको करें तो आप कोरोना वायरस से काफी हद तक बच सकते हैं। ट्रीटमेंट लेना पब्लिक का काम नहीं है, वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि जैसे ट्रम्प जो हैं खुद बीमारियों की बात करते हैं और दवाइयों की बात करते हैं, हालांकि वो डॉक्टर नहीं है और वो जिस लिबर्टी से दवाई लेते हैं, मैं तो ये कहूंगी कि लोगों को उनका एग्जाम्पल फॉलो तो नहीं करना चाहिए। और दवाइयां जो है आई थिंक इंडिया में क्लोरोक्विन ओवर द काउंटर मिलती हैं, लेकिन यहाँ जैसे दुबई में ये दवाई ओवर द काउंटर नहीं मिलती है, मतलब आप जाके उसको फार्मेसी से ऐसे खरीद नहीं सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है, हर दवाई का एक रीजन होता है कि उसे किसे दे, क्यों दे, कितना दे, कितने दिन के लिए दे। इसलिए पेशेंट्स जो हैं या पब्लिक जो है ट्रीटमेंट के पार्ट को अपने हाथ में नहीं लें, आप जो है अपनी हिफाजत करें, क्योंकि हिफाजत अगर आप अपनी करेंगे तो आप काफी हद तक कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और जैसे आपने मेंशन किया विटामिन वगैरह का, हल्दी वगैरह का, तो हम जैसे सुनते आए हैं हमेशा से घरों में, पता है हल्दी का दूध पीते हैं, और अभी जो है टर्मरिक लाटे करके जो एक नया ट्रेंड चला है, तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में किसी भी चीज पे उसने हामी नहीं भरी है, लेकिन विटामिन डी सप्लीमेंट्स पे उसने जरूर कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वो काफी यूजफुल है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान जाके विटामिन डी लेना शुरू कर दे, क्योंकि वो भी डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि क्या आपको विटामिन डी की जरूरत है। तो अब आप बताइए कि हम कैसे बचें इससे, और मास्क के बारे में भी कुछ बताइए। जब हम बचने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक टर्म है या एक अल्फाज है जो कि काफी बोला जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग।
अब सोशल डिस्टेंसिंग को अगर मैं सिंपली ब्रेक करूं तो उसका मतलब है कि सामाजिक दूरियां। तो मैं ये कहूंगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करें, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग करें। मतलब आप सामाजिक रूप से दूर नहीं होइए, आप शारीरिक रूप से दूर रहिए एक दूसरे से, वो जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि जब ऐसा इंसान जिसको कोरोना वायरस है वो छींकता है, तो उसके जो छींटे हैं वो 1 मीटर की दूरी तक ट्रैवल करते हैं या सफर करते हैं। तो आपको जो है, अगर आपको एक चीज, घर पे रहिए। जहां लॉकडाउन चल रहा है, जहां गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप घर में रहें, तो प्लीज आप घर में रहिए। और जब अलाउड होता है कि ठीक है आप कभी कभार बाहर जा सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखें इस चीज का कि अगले इंसान से जो है आप 1 से 2 मीटर की दूरी पे जरूर रहें, ये बहुत जरूरी है। बाद में मैंने कहा था कि जैसे ये छींटे जो हैं आसपास पड़ी सारी कोई भी चीज हो उस पे बैठते हैं, तो उन चीजों की सफाई करें। तो चाहे वो, अगर हम प्लेट्स वगैरह की, जो हमारे बर्तन हैं, तो वो जो नॉर्मल साबुन पानी जो हम यूज करते हैं वो काफी है उसके लिए। पर्दे वगैरह आप धोएं, कारपेट्स वगैरह साफ करें। बाकी जो टेबल कुर्सियां वगैरह हैं, या घर साफ करने के लिए जो है डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट्स अगर मैं सिंपली कहूँ तो जैसे डेटॉल, फिनाइल वगैरह जो चीज लोगों के घरों में होती हैं, तो आप उस बॉटल पे पूरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो उस हिसाब से जो है अपने घरों की सफाई करें और बार बार सफाई कीजिए। उसके बाद में एक चीज है हाथ धोना, हैंड हाइजीन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी नहीं तो एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से बचने के लिए। अब हाथ धोना इतना जरूरी है कि WHO ने जो है उसका बाकायदा एक पूरा तरीका बताया है, 7 स्टेप्स का। तो जब हाथ धोएं तो कम से कम 20 सेकंड, 20 सेकंड 25 सेकंड हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उससे कम ना हो। तो उसका पूरा एक तरीका होता है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आप सबसे पहले अपने हाथ जो हैं पानी से गीला कर लेंगे। उसके बाद में साबुन या जो जेल है उसे अपने हाथ में यहां डालेंगे। फिर हाथों को ऐसे करके रगड़ेंगे, और इतना ऐसे रगड़ें कि उस पे झाग काफी आ जाए। उसके बाद में हाथों के जो पीछे का जो एरिया है ऐसे करके उसको रगड़ें। और ध्यान रखें जो उंगलियों के बीच की जो ये स्पेसेस हैं, इसमें अक्सर जरासीम रुक जाते हैं, तो इनको भी स्क्रब करें। ऐसे करके अगले हाथ पे आ जाएं। फिर उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के बीच में करें, ताकि ये जो स्पेसेस हैं ये वापस, इनमें कोई जरासीम बैठ नहीं पाए। फिर उंगलियों को ऐसे कप करके एक दूसरे के बीच में घुमाएं। पहले इस हाथ, फिर ये वाला हाथ। ये एरिया इंपॉर्टेंट होता है, यहां भी जरासीम बैठ सकते हैं, क्योंकि हम उंगलियां साफ कर लेते हैं फिर ये रह जाता है। तो इस एरिया जो है उसको साफ करें, अंगूठों को। कई लोग हैं जिनके नाखून बड़े होते हैं, तो अक्सर क्या होता है चीजें यहाँ नाखूनों में रह जाती हैं। तो ध्यान रखें कि ये जो एरिया है इसे, इसकी भी सफाई होनी चाहिए। तो हाथों पे जो है ऐसे गोल गोल और जोर से घुमाएं, और फिर हाथ को जो है नल के नीचे बहते पानी में दे लें। तो ये हाथ धोने का तरीका है, और ये बहुत बहुत जरूरी है। हाथ जो है आप 2 तरीकों से धो सकते हैं। एक, जैसे मैंने साबुन और पानी का आपको कहा, दूसरे सैनिटाइजर भी होते हैं। सो सैनिटाइजर यूजुअली जब हम लोग बाहर वगैरह जाते हैं तो हमेशा बैग में रख सकते हैं, तो वो अच्छा होता है। अगर हैंडल को हाथ लगाया है कोई भी चीज, तो सैनिटाइजर रखना अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करें या साबुन पानी, तो साबुन पानी के लिए चाहिए, वो बेहतर है। तो ये हाथ धोने का तरीका है। दूसरी चीज, अब जैसे कि मैंने कहा कि छींकना और खांसना, इससे जो है वो छींटे हवा में जाते हैं। तो अगर किसी को ऐसा हो तो अपना जो कोनी है उसमें छींकें, या उसमें अगर खांसी आए तो ऐसा कर लें। लेकिन अपने हाथों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप हाथों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप ये हाथ जो है सबसे पहले आपका चेहरे पे जाएगा, और फिर यहाँ से आप आंखों में खुजाएंगे, नाक की तरफ जाएगा, मुंह की तरफ जाएगा, और ऐसे करके अगर कोरोना वायरस के ये एंट्री पॉइंट्स हैं, तो अगर किसी को होगा तो आपकी बॉडी में एंटर ऐसे कर जाएगा। उसके बाद में आपने मास्क का पूछा। अब मास्क जो है 3 टाइप के मास्क हैं। एक है N95,
मेरे पास यहाँ मास्क है, मैं आपको दिखा देती हूँ साथ में। N95 करके मास्क, ये जनरली WHO कहता है कि सिर्फ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं ये उनके लिए हैं, लेकिन जब मैं न्यूज़ देखती हूँ तो तब मैंने देखा है कि कई पब्लिक के जो लोग हैं वो इन मास्क को पहन रहे हैं। तो अगर आप ऐसे मास्क को पहन रहे हैं, एक चीज, इनमें सांस लेना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसीलिए जो है जनरल पब्लिक अगर इसे यूज ना करे तो शायद बेहतर है उनके लिए, क्योंकि उनको सांस लेने में इसमें काफी दिक्कत आ सकती है। तो अगर कोई इसे पहन रहा है तो मास्क अगर आप पहने तो प्लीज सही तरीके से पहने, उसका तरीका सही होना चाहिए। इसको पहनना, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मुश्किल है। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक मेटल का पीस है या एक हार्ड सा वायर समझ लीजिए वो है, और जब आप इसे पहन ले तो इसे नाक पे ऐसे करके दबाएं ताकि एक प्रॉपर ऐसे सील हो जाए। जब आप इसे निकालें तो आगे के हिस्से को ना छुएं। ये एक टाइप का N95 है जो हमें दिखता है। एक दूसरा है जो कि कपड़े से बना है, इसे हम ये वाला जो है, इसे जैसे 8 घंटे आप पहन सकते हैं, या अगर वो गीला हो जाए तो उसे डिस्पोज कर दें, उसे फेंक दें। लेकिन ये जो है, ये इस पे जो मैन्युफैक्चर या जहां से वो कंपनी से बन के आया है, वहां सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि इसको कैसे धोना है, कितने टेम्परेचर के पानी में धोना है, कितने वक्त तक पहन सकते हैं। सो ये एक दूसरे टाइप का N95 है। जो नॉर्मल है, जो कि आम पब्लिक पहन सकती हैं, वो ये है मेडिकल या सर्जिकल मास्क जिसको कहते हैं। तो अब इसका भी पहनने का एक तरीका है, क्योंकि मैंने न्यूज में काफी देखा है कि लोग इसे बहुत गलत तरीके से पहन रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करें, अगर जब आप ऐसे मास्क को पहने, सबसे पहले अपने हाथों को साफ करें। साबुन पानी से बेहतर है, नहीं तो सैनिटाइजर से। उसके बाद में ये मास्क लें। मास्क का जो है कलर हिस्सा जो होगा, मतलब कुछ मास्क होंगे जो ब्लू होंगे जैसे कि ये वाला है, कुछ होंगे जो ग्रीन होंगे, तो वो जो रंगीन हिस्सा है उसको बाहर की तरफ रखें, और जो अंदर का हिस्सा है वो सफेद वाला हिस्सा है। सो ये बाहरी हिस्सा है। उसके बाद में ऊपर का पार्ट कौन सा है और नीचे का कौन सा है। तो अगर आप ऐसे अपनी उंगलियां इस पे करके देखें तो आपको महसूस होगा कि एक पॉइंट पे एक वायर जैसी चीज है, तो मुझे यहां महसूस हो रही है एक मेटल पीस है या वायर जैसी चीज है। तो जहां भी ये हो, जहां ये वायर जैसी चीज हो, वो ऊपर के हिस्से में आएगा, जैसे ऐसे। आप इस लूप को होल्ड करेंगे, सो आपने ऐसे डाल लिया। अब आगे उसको ना छुएं। मास्क को डाल के जो ऊपर का हिस्सा है उसे अपने नाक पर प्रेस करें, ताकि ये जो है आपकी यहाँ जो शक्ल की जो शेप है वो ले लें। उसके बाद में एक चीज का ध्यान रखें कि मास्क नाक, मुंह और ये चिन या थोड़ी जिसे कहते हैं उसे कवर करें, तो ऐसे खींच लें। तो इसका आइडिया क्या है कि मेन एक सील जैसा बन जाए, और बार बार आगे के हिस्से को हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये हिस्सा है जहां कंटेमिनेशन या मतलब इन्फेक्शन या वायरस जो भी हो तो वो इस हिस्से पे आके लगता है। जब आप इसे निकालें तो आगे वापस हाथ ना लगाएं, लूप्स को ऐसे पकड़िए और उसे फेंक दीजिए। ये जो नॉर्मल मास्क आपने बताया, क्या इनको धो नहीं सकते हैं? नहीं, ये जो मैंने आपको बताया है, ये वाले, ये डिस्पोजेबल हैं। मतलब इनको पहन के कुछ वक्त पहन के इनको फेंकना होता है, इन्हें धो नहीं सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है मास्क की, जो कि कपड़े से बने हुए मास्क, जो हमें मार्केट में काफी देखने को मिल रहे हैं कि लोग अलग अलग चीजों से है, कपड़े से जो है मास्क बना रहे हैं। तो उस मास्क के बारे में WHO कहता है कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है। तो वो मास्क उस कैटेगरी में जाते हैं। क्या मास्क इनफ है? क्या वो काफी हैं हमारी सुरक्षा के लिए? क्योंकि जो वायरस होता है साइज में वो बहुत ही छोटा होता है, सो शायद वो मास्क के फिल्टर से भी गुजर सकता है।
जिंदगी में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है। सो कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ मास्क पहनना काफी नहीं है। हाथों की सफाई रखें, मास्क पहने, और मास्क पहने तो उसे सही तरीके से पहने। मास्क को मैंने न्यूज में देखा है, कई लोग ऐसे करके पहनते हैं, तो मतलब ये नाक खुला होता है, तो मतलब तो आपने तो वायरस को एंट्री दे दी है। कई लोग मुंह को ऐसे खोल के रखते हैं, कई लोग जो हैं मास्क को पहन के रखते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तब वो मास्क ही हटा देते हैं, तो उसमें मास्क का पहनने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब आप मास्क पहने तो उसे सही तरीके से पहने, हाथ धोएं, सही तरीके से हाथ धोएं, और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, एक दूसरे से जो दूरियां आपको बनाए रखनी है, ये सारी चीजें करें। कोरोना वायरस इन सारी चीजों से काफी हद तक बचा जा सकता है। ओके, तो और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि बहुत सारी औरतें हैं जो अपना निकाब या अपना स्कार्फ या जो दुपट्टा होता है उनको अपने मुंह पर ले लेती हैं, तो जब वो बाहर जाती हैं या जब वो तो उनको कितनी बार इन स्कार्फ्स को धोना चाहिए, और आप उसके बारे में क्या बोलोगे? उन कपड़ों को या नकाब को जो है मास्क की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, तो मैं उनको यही कहूंगी कि उस नकाब का मेरे लिए जो क्लॉथ मास्क है या जो कपड़े से बने मास्क हैं, मेरे लिए दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं। अगर वो बाहर जा रही हैं तो आइडियल सबसे सही तरीका यह है कि जब आप बाहर जाते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप बाहर जाते हैं तो जरूरत में ही बाहर जा रहे हैं। वापस जब घर आए तो जो एटलीस्ट बुर्का वगैरह है या नकाब है उनको उनको धोएं, वो सबसे सही तरीका है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैक्सीन की, कि कोई टीका या कोई दवाई कोरोना वायरस की के, और ये जो दवाई का जो प्रोसेस है उसमें क्या हमको 1 साल के अंदर या 2-3 महीनों के अंदर कुछ देखने को मिलेगा? वैक्सीन, कई सारे मुल्क हैं जो कि वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया, इटली, चाइना, यूके, यूएस। लेकिन अगर एक लंबी सी कहानी को मैं आपको शॉर्ट में कहूं तो ये है कि अभी तक वैक्सीन बना नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल वगैरह वैक्सीन आने में जो है कई स्टेजेस होते हैं, तो अगर हम जल्दी से जल्दी भी अगर सोचें तो हो सकता है 2021। लेकिन मुझे ये लगता है कि वैक्सीन कभी भी आए, अगर हम लोग अभी के लिए हमारे हाथ में एहतियात करना है, अगर हम वो करें तो हम बच सकते हैं। तो मुझे बार बार ये लगता है कि लोगों को जो है वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन क्यों नहीं आया है, लोग ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। इसमें कई स्टेजेस होते हैं, इसमें बहुत प्लानिंग जाती है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो लोगों को जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जो एहतियात है, जो उनके हाथ में चीजें आप उनको करें। जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, क्या उनको फिर से कोरोना वायरस हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दूसरी कई वायरसेस की तरह जैसे हमने देखा है कि अगर एक बार अगर किसी को बचपन में या कभी भी जिंदगी में एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, या मतलब जिंदगी भर की उनकी बदन में जो है ताकत आ जाती है कि वो कभी भी वो वायरस उनको अटैक नहीं कर सकता है। तो अभी तक हमने कोरोना वायरस के केस में ये चीज नहीं देखी है। इसीलिए अगर एक इंसान जिसको कोरोना वायरस हो चुका है और फिर वो उनसे निकल चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं, फिर भी उनको दोबारा कोरोना वायरस हो सकता है। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि एहतियात सबसे बेहतर है। अगर आपको हो भी चुका है फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको दोबारा नहीं हो। अब आखिरी सवाल, हम बात करते हैं कि जो अंतिम संस्कार होता है, जो दफन होने की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो टॉपिक था ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बना हुआ था अभी कुछ दिनों पहले तक, लेकिन अभी इस पे क्लियरली डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चाहे डेड बॉडी को जो दफनाएं या उसको जलाएं, जो रिस्क या सेफ्टी आप कुछ भी कह लें वो सेम है। ये नहीं है कि दफनाना जो है वो ज्यादा रिस्की है। तो डब्ल्यूएचओ साफ साफ कहता है कि इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है दफनाने में और जलाने में। अब आखिरी हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। अगर आपको फाइनली और कुछ आपको बोलना है, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप किसी को बताना चाहते हो, तो आप क्या बोलना चाहोगे एंड में?
मुझे एक चीज़ सभी को ये भी बतानी है कि जैसे कि हमने सिम्पटम्स की बात की, तो माइल्ड सिम्पटम्स का मैंने कहा, सीवियर सिम्पटम्स वगैरह की डिस्कशन हुई, लेकिन अभी एक चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी को सिम्पटम्स भी हों। तो ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल आपको नॉर्मल लगता है, वो इंसान भी कोरोना वायरस कैरी कर सकता है। इसीलिए ये कहने का मतलब डराने का नहीं है, लेकिन वापस इस चीज़ पे स्ट्रेस डालना है कि आपको नहीं पता कि कौन-सा इंसान कोरोना वायरस को कैरी कर रहा है। इसीलिए जब आप बाहर जाएँ तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करें। और जो बाकी कोरोना वायरस से बचने के जो तरीके हैं, उनको सख्ती से फॉलो करें। सिर्फ दिए जलाने से और तालियां और प्लेट पीटने से या गो कोरोना गो गाने से जो है आई थिंक जो जनरल पब्लिक है या आम शहरी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आप अगर अपनी हिफाजत करेंगे, अपनी फैमिली की हिफाजत करेंगे, तो वो हमारे लिए सही मायनों में एप्रिसिएशन होगी, या हम समझेंगे कि आप हमारी कदर करते हैं जो हम काम करते हैं। थैंक यू सो मच डिजिटल चर्चा के इस वीडियो पे आने के लिए, और आई होप कि सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी उतना ही इंफॉर्मेशन मिलेगा, उतना ही उनको अवेयरनेस होगी, ये जानकारी मिलेगी, और आई होप कि वो और लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो को ताकि उनको भी जानकारी हो इन बातों के बारे में। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you नबीला so much for और having me.